ऋषि बोले, सूर्य आपने कहा, महातेजस्वी व्यास जी ने यह सब पुराण बनाया, सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने तप करके सुखदेव जी को कैसे उत्पन्न किया था, जो आपने व्यास जी से सुना वह सब वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सत्यवती सूत व्यास जी से सुखदेव जी जैसे उत्पन्न हुए हैं, उस प्रकार योगियों में श्रेष्ठ सुखदेव जी उत्पन्न हुए। एक समय सत्यवती पुत्र व्यास जी मनोहर सुमेरु के श्रृंग में पुत्र के निमित्त बड़ा तप करने लगे और नारद से सुनकर वाग्बीज एकाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार पुत्र की इच्छा से तपोनिधि महामाया का ध्यान करने लगे। अग्नि, भूमि, वायु, अंतरिक्ष, जल इनकी शक्तियों से संपन्न मेरा पुत्र हो, यही निश्चय किए हैं। और 100 वर्ष तक व्यास जी कुछ भी आहार न किया, शिवा और शिव को आराधना करते रहे। शक्ति सर्वत्र पूजनीय है, ऐसा बारंबार मन में निश्चय करके कि असक्त निंदित होता है, शक्तिमान पूजित होता है। देवी की पूजा करते हैं। जहाँ पर्वत श्रृंग पर कारिका अद्भुत वन था, जहाँ देवता क्रीड़ा करते थे और मुनिजन अधिक तप करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, अश्विनी कुमार, मुनि तथा दूसरे ब्रह्मावादी जहाँ निवास करते थे, उस गीत ध्वनि से शब्दायमान सुवर्णगिरी के श्रृंग में धर्मात्मा सत्यवती पुत्र व्यास जी तप करते थे। तब इनके तेज से चराचर विश्व व्याप्त हो गए। बुद्धिमान व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई। तब इनके तेज से इंद्र को भय हुआ। तब इंद्र को भय से व्याकुल देखकर इंद्र से भगवान रुद्र बोले, हे इंद्र, तुम क्यों भीत हो अपने दुख का कारण कहो। तपस्वियों से कभी अमर्ष नहीं करना चाहिए। मुझे शक्ति संयुक्त जानकर महर्षि तप करते हैं। यह तपस्वी कभी किसी का अहित नहीं चाहते। यह वचन सुन इंद्र शिव जी से बोले, व्यास जी क्यों तप करते हैं, उनमें मन में क्या है, अभिलाषा है। शिव जी बोले, पुत्र के निमित्त व्यास जी कठिन तपस्या करते हैं। 100 वर्ष हो गए, अब मैं उनके निमित्त पुत्र दूंगा। सूर्य जी बोले, यह कहकर दया के युक्त प्रसन्न मन भगवान जगत गुरु शिव जी व्यास के निकट जाए बोले, हे व्यास जी उठो, तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्र होगा। तब सब तेज से गुण युक्त ज्ञानी तुम्हारी कीर्ति का करने वाला होगा तथा संपूर्ण प्राणियों का प्यारा तुम्हारा पुत्र होगा और सात्विक गुणों से पूर्ण सत्य पराक्रमी होगा। सूर्य जी बोले, व्यास जी यह मनोहर वचन सुनकर शिव जी को प्रणाम कर अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के श्रम से आतुर हुए आश्रम में जाकर अरणि से सहित गुप्त हुई अग्नि को मथने लगे। उन चिंता करते हुए कि और अग्नि मंथन करते महात्मा के सन्मुख सहसा पुत्र की उत्पत्ति विषय चिंता हुई। मंथन दंड और अरणि के संयोग से उत्पन्न हुआ। अग्नि के समान यह मेरे पुत्र कैसे हुआ। पुत्र की प्रकट करने वाली स्त्री तो हमारा है ही नहीं। रूप संपन्न अच्छे कुल में उत्पन्न पतिव्रता स्त्री जो चरणों को श्रृंखला के समान है, किस प्रकार स्वीकार करूं। पुत्र के उत्पन्न करने में दक्षपति के व्रत में सदा स्थित पतिव्रता दक्ष और रूपवती कामिनी भी, स्वेच्छा से सुख देने वाली स्त्री भी सदा बंधन रूप है। शिव भी कामिनी रूप 5 से संयुक्त ही है। मैं किस प्रकार दुर्घट ग्रहाश्रम कर सकता हूँ। यह उनके विचार करने पर दिव्य रूपवती घृताची समीप ही आकाश से स्थित हुई। दर्शन पथ में प्राप्त हुए उस चंचल अंग वाली श्रेष्ठ अप्सरा को समीप में स्थित देखकर तुरंत ही धृतव्रता व्यास जी काम से पीड़ित हुए। विचार में लगे, अब इस संकट में क्या करूं। धर्म के आगे प्राप्त काम भाव से दुरासद जो इसको अंगीकार करूं, जो कि मुझे वचन करने को आई है, तो मुझे विहल की तपस्वी हंसी करेंगे कि 100 वर्ष तक घोर तपस्या करके भी महातपस्वी अप्सरा को देखकर कैसे व्याकुल हो गए। अच्छा, यदि अतुल सुख मिले तो चाहे निंदा भी हो। जो गृहस्थ आश्रम में से पुत्र रूपी सुख की प्राप्ति सो विश्राम सुख ज्ञान और मुक्ति का ज्ञान वाला कहा है।
वह इस देवकन्या से तो हो ही नहीं सकता। मैंने नारद से पहले एक कथानक सुना है कि पुरवरा राजा उर्वशी के वशीभूत होकर पराभूत हुए थे। इस देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंद भाषायाम 10वां अध्याय। ऋषि राजा बोले, पुरवरा और देवकन्या उर्वशी कौन थी? उन और उस महात्मा राजा ने किस प्रकार कष्ट पाया था? हे सूत जी, हमसे यह कथन कहिए। उनके मुख से युक्त रस को हम सब सुनने की इच्छा करते हैं। सूत बोले, तुम्हारी रसात्मिका वाणी अमृत से भी श्रेष्ठ है। हम अमृत से देवताओं के समान तृप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप दिव्य मनोहर कथा को श्रवण कीजिए। मैं कथा बुद्धि व्यास के मुख से सुनी कथा सुनाता हूँ। बृहस्पति गुरु की प्यारी भार्या तारा नाम वाली थी, जो रूप यौवन से संयुक्त सर्वांग में मद से बिहल थी। एक समय वह अपने यजमान चंद्रमा के घर गई और चंद्रमा ने उसको अति यौवनवती देखकर उस चंद्रमुखी पर कामातुर हो गए और वह भी चंद्रमा को देखकर काम से पीड़ित हुए। तब वे दोनों परस्पर प्रेमयुक्त काम से व्याकुल हुए। इस प्रकार तारा और मंदोमत होकर के काम बाढ़ से पीड़ित हुए। तारा और परस्पर स्पाहायुक्त हो मंद हो रमण करने लगे। इस प्रकार रमण करते उनको कितने एक दिन हो गए। उधर बृहस्पति जी ने चिंता करके तारा के बुलाने को शिष्य को भेजा, परंतु वह चंद्रमा के वशीभूत होने से न आई। जब चंद्रमा ने बारंबार शिष्य को लौटाया, तब क्रोध कर बृहस्पति जी स्वयं ही गए। तब बड़ी बुद्धि वाले बृहस्पति जी चंद्रमा के घर जाए, मंद से हंसते हुए चंद्रमा से क्रोध कर बोले, हे चंद्र, यह कर्म धर्म ग्रहित कर्म तुमने क्या किया? तुम मेरी यह सुंदरी भार्या तुमने क्यों रोक रखी है? मैं तुम्हारा देवगुरु हूँ और तुम सर्वथा मेरे यजमान हो। हे मूढ़, तुमने गुरु भार्या को क्यों भोगा अथवा रख छोड़ा? ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण चुराने वाला, शुक्लापाई, गुरु भार्या में गमन करने वाला, इनका संसर्गी यह पांचों महापातक हैं। तू महापातक से युक्त दुराचारी बड़ा गर्वित है। तुमने यह अगना भोगी हो तो देवताओं के सहन योग्य नहीं है। इस सर्वांग सुंदरी को छोड़ मैं अपने घर ले जाऊंगा, नहीं तो हे दुष्टात्मा, मैं तुमको गुरु द्वारा हरने वाला कहूँगा। ऐसा कहते हुए बृहस्पति जी से चंद्रमा बोले, बृहस्पति जी युक्त क्रोध से युक्त और तारा के विरह से दुखी हो रहे हैं। चंद्र बोले, ब्राह्मण क्रोध से ही अपूज्य होते हैं। ब्राह्मण क्रोध रहित होने चाहिए। क्रोध रहित शास्त्र ज्ञाता ही पूजनीय है, इसके विपरीत नहीं। वह वर्णानी तारा अवश्य तुम्हारे घर में आवेगी और वहाँ उसके स्थित रहने से तुम्हारी क्या हानि है? वह सुख की कामनी, काम की इच्छा करने वाली इच्छा से ही यहाँ रहती है। कुछ दिन यहाँ रहकर फिर अपनी इच्छा से चली आवेगी। आपने ही पहले धर्मशास्त्र का मत कहा है कि पातक करने पर भी रज संचार होने उपरांत फिर स्त्री दूषित नहीं रहती। वेद कर्म से ब्राह्मण दूषित नहीं होता। चंद्रमा से ऐसा कहने पर गुरु बड़े दुखी हुए। काम से व्याकुल हो चिंता करते शीघ्रता से घर चले गए और चिंता में व्याकुल कितने एक दिन गुरु वहाँ रहकर चंद्रमा के स्थान पर गए और द्वारपाल से निषेध करने पर घर के बाहर ही स्थित हो गए। जब चंद्रमा नहीं आए तो बृहस्पति को बड़ा क्रोध हुआ। यह मेरा शिष्य इस कारण हमारी भार्या इसकी माता के समान है। इस अधर्मी ने इसको बल के ग्रहण किया है, इससे मैं इसको शिक्षा दूंगा। तब द्वारे खड़े हो ही क्रोध से बोले कि मंद पापाचार, देवताओं में नीच क्या तुमने घर में सोता है? मुझे बहुत शीघ्र मेरी भार्या दे, नहीं तो साफ दूंगा। जो मेरी प्रिया न दोगे तो तुमको अवश्य भस्म करूँगा। सूर्य जी बोले, इस प्रकार बृहस्पति के क्रूर भाषण को सुनकर चंद्रमा से ही बाहर निकले और हंसते हुए चंद्रमा ने कहा, क्यों बहुत बोलते हो? यह सब लक्षण युक्त स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं है। हे द्विज, अपने समान कोई कुरूप स्त्री ग्रहण करो। भिक्षुक के घर इस प्रकार स्वर्ग सुंदरी स्त्री रहने योग्य नहीं है। नारियों की प्रीति अपने सदृश पतियों में ही होती है। मंदात्मा, आपका महाशास्त्र का निर्णय नहीं जानते। हे दुर्बुद्धे, आप यथेष्ट चले जाइए, मैं तुम्हारी कामनी नहीं दूंगा। जो तुमसे हो सके सो करो, भार्या न मिलेगी।
और कर्माता हुए तुम्हारा साप मुझे बाधा नहीं दे सकता। हे गुरु, आपकी कांता मैं नहीं दूंगा, जो इच्छा सो करो। सूर्य जी बोले, चंद्रमा के ऐसे कहने पर क्रोध होकर गुरु विचार करने लगे। शीघ्र ही क्रोध इंद्र के भवन में गए। क्रोधित होकर इंद्र के गुरु को दुख में से कातर अवलोकन कर पाद्य अर्घाचमनी देकर भली प्रकार पूजन किया। परमोदार इंद्र गुरु की इस दशा का कारण पूछने लगे। महाभाग, आप क्या चिंता करते हो जो आप शोक से व्याकुल हो? हे गुरु, मेरे राज्य में किसने तुम्हारा तिरस्कार किया? यह लोकाधिपति के सहित सब सेना तुम्हारे अधीन है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और भी सब देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमको क्या चिंता है, शीघ्र कहो। गुरु बोले, सुलोचना भार्या चंद्रमा ने हरण की है। बारंबार मांगने पर भी वह दुष्ट आत्मा नहीं दे रहा है। हे इंद्र, मैं क्या करूं? अब तुम्हारी ही शरण हो। हे देवेश इंद्र, मेरी सहायता करो, बड़ा दुखी हूँ। इंद्र बोले, धर्मज्ञ, किस प्रकार का सोच मत करो, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे महामते, अवश्य ही तुम्हारी भार्या को ले आऊँगा। मेरे दूध भेजने पर वह मंदाचकुल यदि तुम्हारी भार्या न देगा तो देवता सेना लेकर युद्ध करूँगा। ऐसा कर इंद्र ने एक विक्षण दूत को सब ऊंच नीच समझाकर चंद्रमा के पास भेजा। विक्षण शीघ्र ही चंद्रलोक में जाकर इस प्रकार वन से रोहिणी पति से कहने लगा, हे महाभाग, इंद्र ने मुझे आपके पास कुछ कहने को भेजा है। हे महापते, प्रभु के वचन मैं कहता हूँ। हे सुब्रते महाभाग, तुम धर्मज्ञ और नीति के जानने वाले हो। तुम्हारे पिता अत्रि धर्मात्मा हैं। तुम किंद काम करने की योग्य नहीं हो। यथाशक्ति सबही को अपनी भार्या की रक्षा करनी चाहिए, उसके निमित्त क्लेश करना नहीं चाहिए। जैसे तुमको वैसे उनको दारा रक्षण के यत्न करना चाहिए। सुधानिधे, आपको आत्मत्व सब प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारी तो 28 स्त्रियां दक्ष की कन्या सुलोचना है। हे चंद्र, तुम गुरु पत्नी को कैसे भोगने की इच्छा करते हो? और स्वर्ग में तो मेनका आदि अप्सरा बड़ी मनोरम है, उनको यथेच्छ भोग करो, परंतु गुरु भार्या का त्याग करो। जो बड़े पुरुष भी निंदित कर्म करने लगे तो यज्ञ भी उसी के अनुसार रते, फिर धर्मच्छ हो जाए। हे महाभाग, इस प्रकार मनोरम गुरु पत्नी का त्याग करो, तुम्हारे निमित्त देवताओं को क्लेश न हो। सूर्य जी बोले, चंद्रमा इंद्र के वचन सुन क्रोधित हो गए। निंदित फलाधिकार वाद रूप वचन दूत से कहने लगे। चंद्र बोले, महाभाव, तुम ही धर्मज्ञ और देवताओं के अधिपति स्वयं हो। वैसे तो तुम्हारे पुरोहित हैं, तुम दोनों की मति समान है। परोपदेश में तो अनेक जन कुशल होते हैं, पर जब वह कर्म स्वयं प्राप्त हो तो उसमें स्वयं समझना दुर्लभ है। बृहस्पति प्रणीत शास्त्रों को सब प्राणी ग्रहण करते हैं। हे देवेश, इसमें क्या विरोध है? उसमें कामना करती हुई स्त्री को भेजता हुआ दूषित नहीं होता। बलियों को सब ही अपना निर्बल को नहीं, स्वकिया और पर किया मंद चित्त वालों का भ्रम है। तारा जैसी मुझ में अनुरक्त रखती है, वैसे गुरु में नहीं रखती। निरक्त स्त्री धर्म और न्याय से कैसे त्याग सकता हूँ? गृहारंभ रक्त में होता है, वैसे विरक्त में कैसे हो? जब से गुरु ने समर्थ भार्या की इच्छा से की, तब से यह विरक्ति है। इस वारारोह को न दूंगा, जाकर तुम यह वार्ता स्वयं कह दो। हे सहस्राक्षे, तुम ईश्वर हो, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसा करो। सूर्य बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर दूत इंद्र के समीप गया और चंद्रमा की सारी बात कह दिया। यह सुनकर इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ। गुरु की सहायता के निमित्त सेना का उद्योग किया। शुक्राचार्य वृद्ध सुनकर गुरु के द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और चंद्रमा से कहा, भार्या मत देना। हे महावता, मंत्र की शक्ति से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि इंद्र के साथ तुम्हारा संग्राम हो तो सहायक हूँ। इधर शिव भी चंद्रमा के गुरु द्वारा भी मर्सी सुनकर गुरु का शत्रु भृग को मानकर सहायता करते हुए उस समय देवता और दानवों का बड़ा संग्राम हुआ। तारकासुर के संग्राम के समान बहुत दिन तक बीत गया। तब ब्रह्मा जी उस देवासुर युद्ध को देखकर क्लेश शांत करने को हंस पर चढ़कर गए और चंद्रमा से कहा, गुरु भार्या को मुक्त करो, नहीं तो विष्णु को बुलाकर तुम्हारा नाश किया जाएगा। यह कर लोक पितामह ब्रह्मा ने भृगु को निवारण किया। हे महामते, क्या दैत्यों के संग दोष से तुम्हारा अन्याय में मति हो गई है? तब भृगु औषधिपति निषेध किया कि गुरु भार्या को छोड़ो, मुझे तुम्हारे पिता के प्रेषण किया है।
सूत जी बोले, यह भृगु के वचन सुनकर चंद्रमा ने गुरु की प्रिया भार्या को प्रदान किया। भार्या को प्राप्त कर प्रसन्न हो गुरु स्थान को गए और देवता दैत्य अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी अपने घर और शिव जी कैलाश के गए। मनोहर भार्या को प्राप्त कर हो बृहस्पति प्रसन्न हुए। फिर कुछ समय उपरांत तारा ने एक सुंदर पुत्र शुभ दिन शुभ नक्षत्र में हुआ, गुरु से चंद्रमा के समान था। पुत्र देखकर गुरु ने विधिपूर्वक जातकर्म किया, मन में बड़े प्रसन्न हुए। हे मुनियों, चंद्रमा पुत्र का जन्म सुनकर गुरु के पास दूत भेजते हैं कि तुम्हारा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र है, तुमने इसकी जात कर्मादि विधि क्यों की? बृहस्पति यह दूत के वचन सुनकर, यह मेरे सदृश होने से मेरा पुत्र है, इसमें संदेह नहीं। फिर देवदानव मिलकर विवाद करने लगे। फिर युद्ध करने वालों का समाज एकत्र हुआ। फिर इच्छा शांति शक्ति इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी आए, युद्ध के निमित्त स्थित हुआ का निवारण करते हैं। और वह धर्मात्मा तारा से पूछने लगे, हे सुबह, यह किसका पुत्र है? हे वारारोहे, सत्य सत्य कहो, जिसने यह क्लेश शांत हो जाए। तब लज्जा को प्राप्त होकर शुभांगी चंद्रमा का ही है, ऐसा सहने सहने कहकर मंदिर में प्रविष्ट हुई। प्रसन्न होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ग्रहण किया। बुद्ध नामकरण करके अपने स्थान को गए। ब्रह्मा और इंद्र सहित सब देवता अपने स्थान को गए। सब प्राणी अपने अपने स्थान को चले गए। यह मैंने गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुद्ध की उत्पत्ति कही, जैसे मैंने पहले सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुनी है। इत देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषा टीकायाम बुद्धोत्पन्ने एकादशोऽध्याय संपूर्ण। जय विंध्यवासिनी।